तो देखो भाई, हमारा आज का टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें ऐसा कुछ भारी तो है नहीं। मैं आपको बताऊं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे 13 से लेकर 12 तक के ग्रुप होते हैं, देखो पीरियोडिक टेबल का एक फॉर्मेट बना देता हूं मैं ताकि आप समझ जाए। ये पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट होता है इस तरीके से, समझ रहे हो। और ये कुछ इस तरीके से तो होता है ना। तो ये जो लिखा होता है ना यहाँ, ये एफ ब्लॉक होता है और ये पूरा डी होता है, ये एस होता है और ये पी होता है। ये तो समझ गए। बस हमें जिसकी बात करनी है उसके सामने हम ब्लॉक लिखेंगे, बाकी सारों को ब्लॉक कर देंगे। समझ गए। बाकी के सामने नहीं लिखेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो इसका ब्लॉक लिख देंगे हम और बाकी को कर देंगे ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि और को हमें नहीं पढ़ना। पी ब्लॉक पहले से ही पढ़ चुके तो इसे ब्लॉक कर दिया हमने। एस 11th में पढ़ चुके, ये ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक किसे किसे करना आता है आगे की क्लास में, डी और एफ। ठीक है, एफ में 2 सीरीज होती है। कौन कौन सी सीरीज? इस वाली सीरीज को बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, जब भी बनाऊंगा यहाँ पे सारा, इसे बोलते हैं 4F सीरीज, इसे बोलते हैं 5F सीरीज। ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये यहाँ जो होता है ना 13 ग्रुप, सॉरी 3 ग्रुप, 3 तो यहाँ लिखा होता है इस तरीके से, फिर आगे ये जो है यहाँ पर 12 लिखा होता है। तो 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और एफ वाले नीचे लिखे होते हैं। ये फॉर्मेट है पीरियोडिक टेबल का। क्लियर? अब हम पहले इसमें पढ़ेंगे डी ब्लॉक, उसके बाद एफ पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और भारी नहीं है, बड़ा आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनका होता है एन एस। एस में जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें लिखा होगा 1 से लेकर 2 तक, बट मैं यहाँ लिखूंगा 0 से लेकर 2 तक। मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है एस में, और डी में कितना हो सकता है, डी को लिखते हैं n-1 डी, और 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे में 0 होगा, एक ही एलिमेंट है ऐसा, बाकी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 से लेकर 2 तक एक एलिमेंट है 0 वाला। ये बताऊंगा जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बात करूंगा। डी में 1 से लेकर 10 तक है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 10 तक हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कम भले हो जाए। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर? और डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं मेटल है, क्या है, मेटल। अब वो किस तरह के मेटल हैं ये बाद में बात करेंगे हम, पहले बात कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो इससे ही आप बोर्ड के एग्जाम में 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर का है क्वेश्चन, है ना, चाहे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए, डायमैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए, डायमैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो जी, तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया कि जो हमारे डी और एफ कहाँ सिचुएटेड होते हैं। अभी से डी जो ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, हम यहाँ एरो लगा के लिखेंगे, इसे ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन किसे बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट। ठीक है, अब मेटल तो है ये सारे के सारे, तो मेटल भी लिख सकते हैं हम।
और इन्हें बोलते हैं हम, जो एम ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इन्हें कहते हैं हम इनर। सर्दी का मौसम है, ट्रांजिशन, तो इनर सब पहनते हैं लगभग, सब तो नहीं मतलब लगभग पहनते हैं आप लोग। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल है सारी की सारी, तो मेटल लिख दो जब कोई प्रॉब्लम नहीं, एलिमेंट लिख दो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहां भी ऐसे ही है, एलिमेंट लिख दो या मेटल लिख दो। अब ट्रांजिशन किसे कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ट्रांजिशन मेटल, those metal which have empty d orbital, orbital या orbital है, is called transition metal। ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट as well as valency। मतलब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाती हैं, वेरिएबल वैलेंसी भी दिखाती हैं, समझ गए। वेरिएबल का मतलब होता है एक तो फिक्स होगी, उधर तो कांस्टेंट मान लो तो है कि 3 है 4 है फिक्स है, तो ये वेरी कर जाती है, ठीक है। जैसे एस ब्लॉक है, पहले की तो 1 होती है वैलेंसी, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 वैलेंसी 1 है ना, दूसरों की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वैलेंसी 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो बताती है वो प्लस माइनस को बताती है, वैलेंसी प्लस माइनस को नहीं बताती। वैलेंसी बताती है शेयरिंग कैपेसिटी को, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है या ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। तो इनर ट्रांजिशन मेटल होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ग्रुप 12 एलिमेंट do not consider as transition metal, because they have complete filled d orbital, मीन्स डी में कितना होता है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 10 पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप 12 के जो एलिमेंट है उन्हें ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे डी पूरा फिल्ड है, और जिसमें डी पूरा फिल्ड होता है वो ट्रांजिशन मेटल में नहीं आते। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ना, वाई जिंक कैडमियम या Hg डज नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रांजिशन मेटल। तो रीजन लिखेंगे आप 12 ग्रुप एलिमेंट या 12 ग्रुप में जिंक कैडमियम वगैरह भी बताऊंगा, आप खुद देख लेना एनसीईआरटी से। तो इनमें डी पूरा कंप्लीट फिल्ड होता है, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो वैलेंसी है वो बदलती नहीं, +2 होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी 2 होती है, समझ गए मेरी बात। तो इसलिए क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल में कंसिडर नहीं किए जाते जिसमें डी पूरा फिल्ड होता है, और जिसमें डी कंप्लीट फिल्ड होता है दिखाना वहां पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल, डी में एक इलेक्ट्रॉन हो
2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो तो ट्रांजिशन मेटल नहीं आएगा है। अब मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आएगा कॉपर प्लस का, उसमें डी में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर आप कहोगे ये भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अरे नहीं, वो +1 में नहीं +2 में जाके स्टेबल होता है, आगे पढ़ाऊंगा जब क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से वहां दूसरा कंसेप्ट लग जाता है। अभी क्वेश्चन नहीं आया हो तो इसलिए बताना, मैं ये बताया मैंने, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया आपको? अब देखो यहाँ पे, ये तो ऊपर की थ्योरी तो पढ़ लेना, ट्रांजिशन मेटल के बारे में बता दिया मैंने, ट्रांजिशन मेटल के बारे में बता, डीएफ के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ आगे, एक लाइन लिखी हुई है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन व्हिच हैज इनकम्प्लीट फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, समझ गए। और आगे लिखी हुई लाइन जिंक, इस पर निशान लगा लेंगे, उल्टा हो रही है, जिंक कैडमियम मरकरी ऑफ ग्रुप 12 is filled d orbital, fully filled d orbital configuration and ground state as well as their common oxidation state, and they are not regarded as transition metals, ठीक है। रीजन मैंने दोनों लिख दिया वहां पे, इस पे पैराग्राफ में निशान लगा दो, जहां स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लिखा ना, और कहां तक लिखा है, एंड द नॉट ट्रीटेड एज ए रिगार्डेड, है ना, मैंने लिख दी लैंग्वेज वहां पे, ट्रांजिशन मेटल। अबे थर्ड पैर में यार पैर बैठा यहाँ से लिखना ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये मैंने लिख दिया, वहां स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लिख दी मैंने लैंग्वेज वहां लिखी हुई है, ठीक है। हो गया क्लियर यहाँ तक? चलो अब आगे आ जाओ, ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किताब में लिख रखा है n-1 डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन, s में 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने 0 भी लिखा वहां पे, वो बताऊंगा मैं आपको। देखो पहला जो एलिमेंट है, यहाँ देखेंगे आप अपनी किताब में देखते रहे, ये जो पहली सीरीज है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, सही है। तो इस पहली सीरीज को बोलते हैं हम 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना वो 3D में जाता है। किसमें जाता है? 3D में। तो पहली सीरीज को 3D सीरीज, फिर उसके बाद अगली जो सीरीज है, अगले पेज पर जाओ, यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, क्लियर। इसे बोलते हैं हम 4D सीरीज। क्या बोलते हैं? 4D सीरीज या सेकंड सीरीज, समझिए, क्लियर। जैसे यहाँ लिखा ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4f में जाता है, तो 4f सीरीज। यहाँ इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 5f, तो 5f सीरीज। इसी तरीके से यहाँ पे अगली जो सीरीज है सेकंड सीरीज या 4D सीरीज। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहीं में जाता है? 4D के बाद 5D में जाएगा, तो इसे 5D सीरीज। फिर उसके बाद 6D सीरीज। तो ये 4 सीरीज हुई, 3D, 4D, 5D, 6D, 4 सीरीज हुई ना। और F की कितनी सीरीज है? 2। क्लियर। एलिमेंट सब में बराबर है, 3 से लेकर 12 तक 10 बैठते होंगे शायद, 3 से लेकर 12 तक हैं, तो 10 एलिमेंट है सब में, हर एक सीरीज में। अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझो आप, जिसमें मैं निशान लगाऊंगा ना, उस पर निशान लगा लेना, वो आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे इंटेंशन करना है, एक्सेप्शन पे स्पेशली। देखो स्कैंडियम में कितना? D में 1 होता है, S में 2 होते हैं। देखो D में 1 है, S में 2 है। फिर उसके बाद अब D में बढ़ते जाएंगे, S के जुगे तू रहेंगे, ठीक है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, वो इंडिविजुअल वैसे पूछ सकता है,
ये 11th का टॉपिक है, अगर नहीं आता तो समझ गए। डी में 2 फिर डी में 3 है, समझ गए। अगले में जो क्रोमियम का है इसका मैं यहाँ लिख दूंगा, इसे बताऊंगा मैं, ये एक्सेप्शन है, इस पर टिक कर लेंगे आप। एस में यहाँ 1 है और डी में 5 है हैं। देखो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ यहाँ, क्रोमियम का ये 24 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसी भी आपको टिक करना है क्योंकि ये स्पेशल केस है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d और 4s। यहाँ 2 होने चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, तो भाई एस में 0 से लेकर 2 तक लिखे मैंने, और यहाँ 4 होने चाहिए, तो ये हो गए 24 हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं एक रूल ये भी है, रूल का एप्लीकेशन में आता है, रूल भी आपको 11 में पढ़ चुके। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होता है, और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तो 10 इलेक्ट्रॉन आए या आए 5, तो इन 2 केस में तो स्टेबल होगा, नहीं तो अनस्टेबल ही होगा डी। एस में कितने आते हैं मैक्सिमम 2, तो या तो 2 आए या फिर 1 आए, 2 में सबसे ज्यादा स्टेबल या फिर उसके बाद 1 में, और 0 में तो होगा ही अनस्टेबल, 0 के बाद तो कुछ है नहीं फिर। देखो तो यहाँ पे कितना आ जाए, डी में 5 आ जाए और एस में 1 आ जाए। बताओ ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड, दोनों ही स्टेबल हो गए। पहले ये तो स्टेबल था या अनस्टेबल था, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। उसके बाद आएगा, देखो आगे चलते चले जाओ, फिर वही एस में 2 हो जाएंगे मैग्नीज में, और डी में 5 हो जाएंगे, वही एस में 2 चले जाएंगे जो तो पहले के जैसी। अब 2 चलते रहेंगे कॉपर तक, है ना, कॉपर से पहले तक। देखो डी में बढ़ते चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, निकिल पे आ जाओ और उसके बाद कॉपर पे आ जाओ। कॉपर भी एक्सेप्शन है, कॉपर पर टिक कर देंगे 29 एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ डी में होने चाहिए थे 9 और 10, वही स्टेबिलिटी वाला रूल है, ठीक है। तो कॉपर का भी लिख देता हूँ मैं यहाँ। बाकी सबका एन की वैल्यू बढ़ेगी और कुछ नहीं बढ़ेगा, जो एक्सेप्शन है ना आगे जो आएंगे उसमें एन की वैल्यू बढ़ेगी और कुछ नहीं बढ़ेगा, जो एक्सेप्शन आएंगे ना आगे इसी के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हम सी 29, तो बाकी तो जुगा है आपका यहाँ तक। यहाँ पे 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 4s में 1 आ जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ 2 आते और यहाँ 9, 29 हो जाता, सही है। बट रूल के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट फील्ड, और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड और इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल। तो ये फुल्ली हो गया, ये तो फुल्ली हो गया। पहले तो क्या था, ये स्टेबल था या अनस्टेबल था, अब ये भी स्टेबल क्योंकि हाफ हो गया और ये फुल्ली हो गया, दोनों ही स्टेबल हो गए। समझ गए, ये एनर्जी के एक्सचेंज का होता है रिलेशन, 11th में पढ़ा कर। क्लियर। तो ये दोनों याद करने हैं आपको, ये से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा स्पेशल केस से, और का तो सिंपल है रूल के अकॉर्डिंग। आ जाओ आगे, वही स्कैंडियम के नीचे क्या है, वही है एट्रियम, है ना, समझ गए। तो इसका भी एस में कितने 2 और डी में कितने 1, फिर 2 1 वही चल रहा, आगे आ जाओ। अब जहां से 41 शुरू होता है ना, ये ध्यान रखेंगे आप, ये भी एक्सेप्शन है, 41 42, ठीक है। और नहीं एजी तक नहीं, 41 42 हो गया, है ना। 41 का एक्सेप्शन है, इसमें निशान लगा लेंगे, टिक कर लेंगे बस। और देखो ये 41 किसके सामने आ रहा हमारा, वेनेडियम के नीचे आ रहा ना, वेनेडियम के नीचे आएगा ना, वेनेडियम के नीचे।
तो यहाँ पे कितना, वेनेडियम में कितने, एस में 2 और डी में कितने, 3। यहाँ तो उल्टा हो गया। अरे एस में 1 रह गया और डी में कितने, एक्सेप्शन है निशान लगाने से। ये तो ना तो क्या हो रहा है, ना तो हाफ फील्ड तो हो गया और ना दूसरा डी हो ना हाफ फील्ड, ये भी एक्सेप्शन हो गया। अगला 1 और 5 है ना, क्रोमियम के नीचे है मोलिब्डेनम, हाँ वहाँ भी 1 5 एक्सेप्शन है, इसमें निशान लगा देंगे। फिर आ जाओ मैग्नीज के नीचे है ना, मैग्नीज के नीचे है, ये गलत दे रखा है, ये एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, 43 एक्सेप्शन नहीं है, 2 और 5 रहेगा, समझ गए, ये गलत है एनसीईआरटी में। ठीक है, मैग्नीज के नीचे वाला। फिर आ जाओ 43 एक्सेप्शन नहीं है, 44 45 है ना, और 46 और 47 सारे एक्सेप्शन है। 41 42 43 को छोड़ दो, मिसप्रिंट गलत है एनसीईआरटी में, आप बता दें बना अरे 2 कर ले वहां पे जहाँ 1 है 43 में, 44 45 46 एक्सेप्शन है, देखो सारे देख लो। सी यू के नीचे क्या है, सी यू के नीचे तो आर यू नहीं, एफ ई के नीचे, एफ ई के नीचे एन आर यू, ठीक है, तो 2 और 6 है यहाँ पे, तो यहाँ कितना है 1 और 7, आर एच किसके नीचे है, सी ओ के, कोबाल्ट के, 2 और 7 हैं, यहाँ कितने 1 और 8। फिर पी डी आ गया ना, पी डी एस में कितना आ गया 0, वहां देखो एस में 0 लिख रहा ना, है ना, एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ था, तो ये मैंने आपको बता दिया, सर्किल कर लेंगे इसमें भी। स्पेशल केस है पीडी पैलेडियम, और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, पीटी पैलेडियम एजी वगैरह कैटलिस्ट का काम करेंगे आगे, निकल कोबाल्ट वगैरह, ठीक है। तो कितना पीडी में 0 और 10, उधर कितने 2 और 8, समझ गए मेरी बात, क्लियर हो गया तुम्हारा। फिर 47 में आ जाओ, 47 तो कॉपर का भाई है, तो कॉपर तो पहले से ही एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन होगा। एक कॉपर वाली फैमिली जो है ना पूरी 29 के नीचे है, कॉपर एजी और फिर एयू, गोल्ड आएगा एजी के बाद अगली सीरीज में है, हाँ जो 29 के नीचे है, मतलब 11 अच्छा कोई बात ठीक है। तो 29 के नीचे जो है कॉपर है ना, कॉपर के नीचे क्या है 47 एजी है, फिर एजी के नीचे कौन एयू, तो 1 और 10 है वही, फिर उसके बाद आरजी 1 और 10 है वही, तो ये तो सारे ही एक्सेप्शन है, ठीक है। और कैडमियम तो ये तो है नहीं बेचारे, जिंक भी एक्सेप्शन नहीं है ना, कैडमियम ना मरकरी 2 और 10 है, और यूयूवी में भी 2 और 10 है, ठीक है। आ गया समझ में। अगली सीरीज पे आ जाओ 3D पे, लैंथेनम पे 2 और 1 कोई है, 2 और 3 है ना, 2 और 3 है ना, 2 और 3 है ना, टंगस्टन है क्रोमियम का भाई, देखो क्रोमियम के नीचे तो आ गया टंगस्टन, अरे मोलिब्डेनम क्या था एक्सेप्शन था, सर वीक है, वीक के नीचे आता था 2 और 3 तो 23 के नीचे, हाँ 23 के नीचे हाँ यही आएगा, नहीं क्रोमियम के नीचे आएगा, अरे क्रोमियम के नीचे है तो नहीं सर हाँ, तो डब्ल्यू किसके क्रोमियम के नीचे तो बता रहा मैं, मोलिब्डेनम के नीचे है, अरे ऊपर क्रोमियम फिर नीचे मोलिब्डेनम फिर डब्ल्यू टंगस्टन, समझ गए। तो क्रोमियम का कितना 1 और 5, तो मोलिब्डेनम का कितना 1 और 5 एक्सेप्शन है ना, समझ गए। और यहाँ पे देखो है ना कितने 2 और कितने देर कितना के नाम है 4, हाँ तो ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, तुम्हारी नाम गलत है, विचार करो।
सर टाइम हो गया सर क्लियर हो गया ना? बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो आर ई किसके नीचे है? टीसी के नीचे है। ये तो सही है। टीसी मैंने बताया एक्सेप्शन नहीं है, आरी है ना? ये 2 और 5 है। आगे देखो 2 और 5 है, एमएन के नीचे है। एमएन के नीचे 25। फिर कितना? 2 और 6 है, फिर 2 और 6 है, ये भी एक्सेप्शन नहीं है। फिर 2 और 7, ये भी एक्सेप्शन नहीं है। पीटी एक्सेप्शन है। पीटी है। पीटी पीटी है आगे कितना? पीटी किसका भाई है? पीटी निखिल का। पीटी का हाँ, पीटी का मतलब निखिल वाले की फैमिली में है जी ना। सर पीटी 1 और 9, ऊपर कितना? 0 और 10। जी सर फिर एयू तो है ही, है ना? बस क्लियर। आगे जाओ अगली सीरीज में, 2 1 दो है ना, 2 1 2 2 और फिर कितना? 2 और 3 होगा, हैं? और ये एक्सेप्शन 111 अरे इसमें डीबी में 2 3 होगा, जी जी है ना? जी सर डीबी में 2 3 3 का लगेगा, फिर 2 4 2 5 2 6 है ना, 2 7 और फिर 2 7 2 5 सही है ये 2 6 होगा, है ना? इसमें आरजी होगा, जी सर 8 ठीक है? क्लियर हो गया ना? जी सर फिर इसमें मिसप्रिंटिंग है। भाई ये पीएच का है सर आगे बात समझ में? अब देखो आगे इसमें जो मैंने केस बताया, ठीक है, उन्हें ध्यान कर लेना आपको।